Good evening, beta. Yesterday we have studied some specific units to measure very long distances. Okay, one was astronomical unit, and we have defined that astronomical unit in terms of average distance between Sun and Earth. You are expected to know the definition. Okay, it generally is asked. Then we have studied of light year. Okay, we have defined that particular thing in terms of distance traveled by light in 1 year. Hope this is clear. Then the next term for next specific or special unit for us is 1 parsec. That is parsec. Parsec. Okay. Parsec is the short form basically. Okay. Exactly, this is parallactic second. Parallactic second. Okay. Now, how 1 parsec is defined basically? ठीक, उसको आराम से समझना. देखो, आप लोगों ने ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सपोज वी हैव अ रेडियस. ओके, दैट रेडियस इज स्वीपिंग. ओके, मूविंग दैट रेडियस इज स्वीपिंग सम एरिया और इस तरह से. ठीक है, और ये रेडियस यहाँ पे आ गया. नाउ रेडियस, देन इसको आप कहते हो मेरे ख्याल से, क्या कहते हो? आर्क, है ना? दिस इज आर्क. आर्क लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक, and this length is called radius. Okay, and this is angle subscribed by arc at the center. ठीक है, for this we have a formula. arc length को हम लिखते हैं L, radius लिखते हैं R, and angle is theta. ठीक, now we will be using this to define parsec, parallactic second. ठीक है, नाउ पैरालिप्टिक सेकंड होता क्या है पहले डायग्राम से देखते हैं, फिर डिफाइन करेंगे. नाउ सपोज वी आर हैविंग दिस रेडियस, है ना? ओके, ये रेडियस यहाँ तक आ गया. सपोज आप इतने रेडियस की बात करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ होगा, है ना, ये आर्क लेंथ आया. आर्क लेंथ छोटा होगा. अगर हम रेडियस को बड़ा कर दें तो आर्क लेंथ भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा. ठीक है, अगर हम रेडियस और बढ़ा दें, ठीक, आर्क लेंथ और बड़ा हो जाएगा. हमें रेडियस तब तक बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है, ओके, जब तक जो आर्क लेंथ है, ओके, आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ना हो जाए. कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. मान लिया, लेट दिस आर्क लेंथ नाउ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, ओके. कितने एंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली? एंगल इज 1 सेकेंड. थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड. वेरी स्मॉल एंगल, है ना? डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. These are units of angles basically. ठीक है, 1 astronomical unit arc length is subscribing 1 second angle at the center. Then the radius will be, the length of radius will be called as 1 parsec. होप दिस इज क्लियर. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, सेंटर के ऊपर एंगल कितना सब्सक्राइब करना है? 1 सेकेंड. ठीक है, नाउ रेडियस लिया एंड ड्रॉ कर दिया हमने आर्क. तो ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया, इस आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, तो जितने रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंगली एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैन बी ड्रॉन व्हाइल सब्सक्राइबिंग एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट द सेंटर. ओके,
that value of radius is called as, that length is called as 1 parsec. ओके, इसका डेफिनेशन देखो. 1 parsec is length of that radius. Okay, that radius corresponding to which an arc of 1 astronomical unit can be drawn. 1 astronomical unit can be drawn. Okay, 1 astronomical unit can be drawn, okay, while subscribing an angle of an angle of 1 second. Okay, hope this is clear. ठीक है, 1 parsec is that value of radius corresponding to which an arc of 1 astronomical unit can be drawn. Okay, कब? जब वो 1 सेकेंड का एंगल सेंटर पे सब्सक्राइब करे. ओके, नाउ इसका वैल्यू निकालते हैं. 1 पार्सेक. ओके, 1 पार्सेक कितने लेंथ के बराबर होगा? ठीक बेटा, ना जैसा कि हमने कहा यहाँ पे पार्सेक, 1 पार्सेक इज इक्वल टू, नाउ 1 पार्सेक फ्रॉम दिस डायग्राम इज, देखो ठीक, L इज इक्वल टू होता है आर थीटा. आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल. नाउ आर्क लेंथ कितना है? आर, हमें रेडियस चाहिए. आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा. एल कितना है? एल, आर्क लेंथ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओवर 1 सेकेंड. ठीक, अब इस 1 सेकेंड को हमें ऐसी फॉर्मेशन ऑफ एंगल के अंदर लेके जाना है जिसका हमारे पास वैल्यू हो. ठीक है, अब 1 सेकेंड का तो वैल्यू हमें नहीं पता. नाउ एंगल हमारे पास सिर्फ पाई ऐसा है विच इज हैविंग द फिक्स वैल्यू 3.14, और पाई जो है दैट इज इन रेडियंस. ठीक, तो सेकेंड से रेडियन तक कैसे पहुंचेंगे? ओके, एक इक्विवेलेंस देता हूं आपको सिंपल, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. देखो बेटा, पाई रेडियन is equal to 180 degrees. Fine. 1 degree is equal to 60 minute. 60 minute. 1 minute is equal to 60 second. ठीक है, अब किस तरह से आप इस 1 सेकेंड को, ठीक है ना, रेडियन तक लेके जाओगे ताकि ये पाई की फॉर्म में इसका कन्वर्जन हो जाए. ठीक, दिस आर इज 1 पार्सेक. नाउ 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक is equal to 1 astronomical unit. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. ओके, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. ठीक है, अब इस 1 सेकेंड वाला जो एंगल है, इस 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में. कैसे करेंगे? चलो देखते हैं इसका प्रोसेस. 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60, ये मिनट बन गए. ओके, अब
मिनट के बाद डिग्रीज में लेके जाते हैं इसको। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये बन गया अब 1/60 अगेन, 1/60 ऑफ 1/60, तो ये 1/60 इंटू 60 बन गया। अब ये बन गए आपके डिग्रीज। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप चेक करो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 और दिस मैनी डिग्रीज इज इक्वल टू, ठीक, तो दिस इज गेटिंग इक्वल टू 1/60 इंटू 60। लाइक यहां पे सॉल्व करके दिखाते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। डिग्री यहीं पे रह गया, नंबर यहां पे आ गया। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। फाइन, नाउ ये डिग्रीज है 1/60, तो दिस मैनी डिग्रीज 1/60 इंटू 60, ओके, डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1/60 इंटू 1/60 रेडियंस। ओके, ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका? दिस 60 एंड दिस इज पाई बाय 180। पाई बाय 180 से इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया और ये यूनिट हमें पूरा क्या बन गया? रेडियन। ठीक है बेटा, फाइन। तो ये 1 सेकेंड आपका इज इक्वल टू दिस मैनी रेडियन आ गया। दिस इज हैविंग वैल्यू स्पेसिफिक 3.14, फिर ये नंबर मिल जाएगा और लाइक दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 पारसेक। नाउ 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 parsec is equal to 1.496 into 10 to the power 11 divided by 1 second. 1 second is this much, 1/60 into 60 into pi by 180. Pi is equal to 3.14. Okay, so solving this all, we are getting 1 parsec is equal to 3.1 into 10 to the power 16 meter. ओके, नाउ यूनिट्स को कंपेयर करें। आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, दिस वाज दिस 1 astronomical is equal to unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11. Then आपका आया 1 astronomical unit is equal to 1.496 10 to the power 11 meter. Then आपका आया 1 light year. 1 light year is equal to 1 light year is equal to आया था 9.46 10 to the power 15. 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। और फाइनली आपका जो पारसेक आया, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 to the power 16 मीटर। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, ओके, दैट इज पारसेक। दिस इज बिगेस्ट यूनिट for measuring bigger lengths, okay, parsec. ठीक है, you are expected to know, okay, कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको इसमें करके इसको इसके, मतलब वैसा वर्षा आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, चलो, नेक्स्ट यूनिट्स फॉर अस इज, ओके, द यूनिट्स ऑफ लेंथ, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ में आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोन।
ओके, सुना है? 1 micron, MICRON, 1 micron is equal to 1 micrometer. Yesterday I told you micro is a metric prefix, है ना? और माइक्रो का मीनिंग क्या बताया था? 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶ मीटर, स्मॉलर लेंथ्स, ठीक है? देन माइक्रोन के बाद आता है बेटा नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या बनेगा? 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू, NM से लिखते हैं इसको, NM, नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। ओके, एक और पॉपुलर यूनिट है स्मॉलर, एमस्ट्रॉम, ANG, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ओके, इसको लिखते हैं हम 1A, इस तरह से, ठीक है? एंगस्ट्रॉम, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम, ठीक है? देन इज फर्मी, 1 फर्मी। 1 फर्मी इज बेसिकली 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर, फेम्टो इज 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। टेबल आप लोगों ने रीड किया होगा ना, है ना? ये सारे के सारे मीट्रिक प्रीफिक्सेस यूज कर रहा हूं, देखो, दीज आर पॉपुलर यूनिट्स। माइक्रोन भी यूज होता है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, है ना, फर्मी, फेम्टोमीटर। ओके, देन अगर हमें स्मॉल एरियाज मेजर करने हैं, ठीक है, एरियाज, ठीक, तो स्मॉल एरियाज मेजर करने के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं, ठीक है ना, वो यूज करते हैं बान। ये लेंथ मेजरमेंट था, एरिया, स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरियाज हम मेजर करते हैं बान, BARN, बान, ठीक है? एंड किस तरह से ये बान आपका इक्वल है? 1 बान इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। स्मॉल एरियाज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने सुना होगा एकड़, है ना, लैंड, जो हमारी खेती वाली जमीन होती है, ओके, उसको हम मेजर करते हैं एकड़ में, बिगर एरियाज, बिगर एरियाज, बिगर एरियाज एकड़, ACRE, ठीक है? 1 एकड़ इन स्टैंडर्ड नॉर्म्स इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम बात करें 10⁻² मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, this 100 meter square is called as ire, 1 ire, okay, is equal to 100 meter square. Okay, 1 hectare, 1 hectare is equal to 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ये कॉमन यूनिट्स हैं, ओके, और पॉपुलर जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा? उसके बाद मासेस के यूनिट्स आते हैं, ठीक? मासेस के यूनिट्स में अगर आप लोगों ने टन सुना होगा, ओके, 1 टन, ओके, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, है ना? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, है ना? और 1 टन इज इक्वल टू बेसिकली 10 क्विंटल, 10 क्विंटल। ओके, होप दिस इज क्लियर। देन आता है 1 स्लग, ओके, 1 slug of mass is
14.57 kg। इनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सीधा वैल्यूज आपको याद करनी है। 14.57 kg। ओके, देन आपका आता है पाउंड। ओके, पाउंड को हम लिखते हैं 1 पाउंड। पाउंड को लिखा जाता है LB से। 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? दैट इज 0.4536 kg। ओके, ठीक। बिगर यूनिट ऑफ मास, बहुत बड़ा यूनिट, ठीक। बिगर यूनिट होता है जो स्टार्स और प्लैनेट्स के केसेस में हम यूज करते हैं, CSL। CSL, दिस CSL इज चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर, ये इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं, चंद्रशेखर लिमिट। ओके, one Chandrasekhar limit basically is 1 CS, this is in fact is capital, written in capital. 1 CSL is equal to 1.4 times the mass of sun, times the mass of sun. Okay, mass of sun। और ये तो हुए हैवी मासेस। अब अगर स्मॉल मासेस मेजर करने, स्मॉल मासेस के लिए वी यूज स्मॉल मासेस, ठीक है। एटम्स, न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ओके, दिस 1 एटॉमिक मास यूनिट की अगर बात करें, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 1U, स्मॉल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। 10 to 1.66 डिवाइडेड बाय 10 to the power 27, इन्वर्स कर दो। मतलब इतना स्मॉल, डिनोमिनेटर इज बिग ना, 127 जीरोस अहेड, ठीक है। तो इतना स्मॉल मास है ये, ठीक है। न्यूक्लियर मासेस के केस में हम इसको यूज करते हैं। ओके, उसके बाद कुछ और यूनिट्स हैं हमारी, लाइक सोलर डे, साइड्रल डे, ये आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, रीड कर लेना है बुक से। सोलर डे, साइड्रल डे, साइड्रल डे, देन ल्यूनर मंथ। ओके, ये आपको रीड कर लेनी है, ठीक। प्रेशर को मेजर करने के लिए भी यूज प्रेशर। प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं क्या, बोलो? पास्कल। क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट इज पास्कल, पास्कल। और जो CGS यूनिट है दैट इज बार, स्मॉलर यूनिट। ओके, बार है 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atmospheric pressure। Atmospheric pressure also is unit, and this is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square, Newton per meter square। Okay, this Newton per meter square also is called as Pascal। तो 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal। Hope this is clear, ठीक है। तो आराम से इसको कर लेना है, ठीक। और कन्वर्जन्स भी करके देखनी है। सपोज आपको कहा जाए, ओके, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी पार्सेक, ट्राई इट, ठीक। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मैनी लाइट ईयर्स, ठीक। इसको रीड करना है, इसकी नोट मेकिंग करनी है, फाइन। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आई विल बी sending you some of the questions, okay, कि what you are expected to know basically from these lectures। Okay, fine, have a nice day।